श्री राधे राधे। एक बार फिर से मैं एस्ट्रो वास्तु शुभम की तरफ से विपिन वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस नए छोटे से वीडियो में। हम वास्तुशास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं। वास्तु ज्ञान के नाम से ये सीरीज़ चल रही है। तो वास्तु में किस तरीके से दिशाओं को समझते हैं, आज हम 8 दिशाओं को समझने का प्रयास करते हैं। वास्तुशास्त्र में 8 दिशाएं जो क्रमशः पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, इन 8 दिशाओं को ही विदिशाओं को पर्याप्त महत्व दिया गया है। दिशाएं जो हैं वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हैं, और विदिशा जो बोला जाता है उसमें आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान को विदिशा या विदिशाओं के रूप में जाना जाता है। वास्तुशास्त्र के आधार पर किसी भी प्लॉट, बंगला, मकान अथवा बड़ी इमारत का निर्माण करना हो अथवा रहने हेतु उसमें जाना हो, प्रवेश करना हो, तो सबसे पहले उस स्थान की दिशाओं का विचार करना ज़रूरी होता है। प्लॉट लेते समय भी हम प्लॉट का मुख किस दिशा में आएगा ये चयन करते हैं। प्लॉट पूर्वमुखी है तो हमें लगता है बहुत अच्छा है, पूर्व की जगह पश्चिम मुखी है तो भी ठीक है, उत्तरमुखी है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है, या पूर्वमुखी ही बहुत ज़्यादा शुभ है। पर यदि दक्षिण मुखी है तो हम कई बार सोचते हैं कि शायद ये दिशा हमारे लिए ठीक नहीं। अब ऐसे ही अगर बीच में आग्नेय दिशा में हो तो हमें कैसे फल मिलेंगे, नैऋत्य दिशा में हो तो हमें कैसे फल मिलेंगे, वायव्य और ईशान दिशा में हो तो भी हम उस मकान से, उस प्लॉट से, उस भूमि से जिस पर हम मकान, बंगला या रो हाउस वगैरह कुछ बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम रहेंगे, जीवन यापन करेंगे, उससे मिलने वाले प्रभावों के बारे में हम ज़रूर सोचते हैं। तो सबसे पहले उस स्थान की दिशाओं का विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। यही हम सबसे पहले करते हैं। प्लॉट, बंगला, इमारत अथवा इमारत के भीतर के ब्लॉक का मुख्य द्वार किस दिशा में है, ये भी हम बहुत बार सोचते हैं। सबसे पहले एक प्लॉट मान लीजिए किसी ने 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया। अब जब बंगले की बात करेंगे तो थोड़ा बड़ा ही होगा। 5000 स्क्वायर फीट प्लॉट का एरिया लिया। अब उसमें जो बंगला बनेगा, उसमें बंगला बनेगा, सर्वेंट क्वार्टर भी बनेगा। हो सकता है उनके पास कोई ऐसा एनिमल हो जिसके लिए वो एनिमल क्वार्टर अलग से बनाए। फिर 2 पार्ट हो जाएंगे। एक बाहरी इमारत जो बन रही है, बाउंड्री, उस पर एक दरवाज़ा आएगा और एक मुख्य दरवाज़ा उनके बंगले के अंदर घुसने के लिए होगा। तो ऐसी कंडीशन में मुख्य द्वार और ब्लॉक जो बाहर का बनेगा उसके द्वार के बारे में डिस्कस ज़रूरी होता है। इसका विचार अवश्य करना चाहिए सभी को। पूर्व दिशा साधारणतया सूर्योदय वाली मानी जाती है। सूर्य जहाँ से उदय होता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं, लेकिन सिर्फ सूर्योदय की दिशा को पूर्व दिशा न मानकर दिशा बोधक यंत्र, कंपास जो आता है ना, उसके माध्यम से दिशा निर्धारित करनी चाहिए। पूर्व सूर्य के इर्द गिर्द घूमती रहने से उदित सूर्य की पूर्व दिशा को थोड़ा अंतर हो सकता है। देखिए होता क्या है, जब हम लोग सूर्य को देखते हैं आँखों के सामने, अपनी आँखों के बराबर पे, सूर्य उससे थोड़ी देर पहले और थोड़ा सा लेफ्ट में जाके डाउन होके वहाँ से उग के ऊपर आता है। ये तिरछा उगना ही उसकी प्रक्रिया है। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि सूर्योदय की दिशा को पूर्व दिशा न मानकर दिशा बोधक यंत्र के द्वारा ही दिशा निर्धारित करनी चाहिए। पूर्व सूर्य के इर्द गिर्द घूमती रहने से उदित सूर्य की पूर्व दिशा में थोड़ा अंतर होता है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती रहती है और उससे जब उदित होता है सूर्य तो पूर्व दिशा में थोड़ा अंतर होता है, वो थोड़ा सा और पहले से उगता है। लेकिन चुंबकीय गुणों के से
लेकिन चुंबकीय गुणों से युक्त दिशाबोधक यंत्र के प्रयोग से। लेकिन जो चुंबकीय है उसमें मैग्नेट होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति थोड़ी सी खींचने का मैग्नेट होता है, और वो लोहे का होता है कंपास, तो उसमें चुंबक जो है वो ट्रू नॉर्थ बता देती है। अब ये ट्रू नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जब हम कंपास को प्रयोग करते हैं उससे पता चलता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा के विषय में अचूक अनुमान कैसे लगाना है। वो एक क्लियर कट शॉर्टकट में बता देता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरफ वो अपना एंगल बताता है टारगेट करके, उधर नॉर्थ होता है, फिर उसके बाद ईस्ट होता है, फिर साउथ होता है, फिर वेस्ट होता है। विषुव वृत्त की मूल कल्पना के अनुसार पृथ्वी का दायरा बदलता रहता है और इसी कारण प्रोसीजर ऑफ इक्विनॉक्स की पद्धति का अध्ययन करके कंपास की संरचना की गई। यही कारण है कि यह यंत्र द्वारा निर्देशित की गई दिशा में 100% ठीक होती है। हर तरीके से जितने भी तरीके अपनाए गए दिशा के बारे में सही आकलन करने के लिए, उसमें जो साइंटिस्ट हुए उनका जो प्रोसीजर ऑफ इक्विनॉक्स था, उस पद्धति का अध्ययन कर कर जब कंपास की संरचना की गई तो हमको ये समझ में आया कि यह यंत्र दिशा निर्देशित करने में 100% ठीक होता है, मतलब 100% ठीक होता है। अभी तो कंपास जो है वो आपके मोबाइल में भी आ गया है, एंड्रॉयड में थोड़ा सा लमसम बताता है, पर एप्पल का जो फ़ोन है उसका जो कंपास है वो भी 100% रिज़ल्ट देता है। तो देखिए हम क्या समझते हैं, वास्तु में मेन 8 दिशाओं को माना जाता है। मेन 8 दिशाओं में हम सबसे पहली दिशा जब वास्तु में पढ़ते हैं, वैसे तो हम लोग लोकाचार में जो भाषा पढ़ते हैं वो तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पढ़ते हैं, पर एक्चुअली जब वास्तु में पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले ऊपरी अक्षांश जो नॉर्थ पोल है उसकी बात होती है। तो सबसे पहले हम उत्तर दिशा को पढ़ते हैं और उत्तर दिशा के बाद में हम पूर्व दिशा में आते हैं, पूर्व के बाद हम दक्षिण में आते हैं, दक्षिण के बाद हम पश्चिम, और पश्चिम से फिर उत्तर की तरफ आ जाते हैं। अब इसी में जब हम उत्तर और पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर ईशान कोण होता है, जहाँ पर लोग मंदिर स्थापित करना ज़रूरी समझते हैं। इसी प्रकार पूर्व से दक्षिण की तरफ जो हम चलते हैं तो आग्नेय कोण बीच में आ जाता है, जहाँ पर हम किचन बनाना ठीक समझते हैं। और दक्षिण से जब पश्चिम की ओर चलते हैं तो नैऋत्य, यहाँ पर स्टोरेज बहुत आवश्यक है। हम कई बार जो रूम बनाते हैं उसमें नैऋत्य कोण को टॉयलेट के स्थान पर भी यूज करते हैं, पर पद का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगला पश्चिम से उत्तर की तरफ जब जाते हैं तो बीच में हम वायव्य दिशा को पाते हैं। इस प्रकार से इन 8 दिशाओं से जुड़े हुए जो क्रम हैं, बाकी 8 दिशाओं के और इनके बीच में छोटा छोटा सा पार्ट है जो दिशाओं का छूट रहा है, उनको भी हम वास्तु में पढ़ते हैं और फिर ये 16 दिशाएं हो जाती हैं और एक ब्रह्म स्थान हो जाता है। आकाश तत्व भी रहता है, तो कुछ लोग उसको लेते हैं पढ़ाई में, कुछ लोग उसको पढ़ाई में नहीं लेते। तो जब भी हम वास्तु को समझेंगे तो मुख्य रूप से 8 दिशाओं का सर्वे ज़रूर करेंगे। किसी भी भूमि को खरीदते, प्लॉट को खरीदते, किसी भी मकान को खरीदते समय जज करेंगे, कंपास रख के देखेंगे उसके सेंटर में कि ये क्या दिशा है। इससे हमको अपने लिए जो प्लॉट खरीदना है या अपने फैमिली के लिए या किसी मित्र के लिए, या मान लीजिए हम काम ही प्रॉपर्टी का या कंस्ट्रक्शन का करते हैं तो ये हमारी रोज़ की ज़रूरत है, रोज़ का डेली का काम है, तो इसको भी कर सकते हैं। वास्तु को गहनता से समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसे ही रोचक तथ्यों पर बात करते रहेंगे और ये बंद होने वाला प्रक्रिया नहीं है, इसको खोलना ही ज़रूरी है। ज्ञान को पैक करके रखना ठीक नहीं, ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान को बांटने से जानकारियाँ बढ़ती हैं और सही ज्ञान को बढ़ाने से सही जानकारियाँ बढ़ती हैं। तो सही जानकारियाँ बढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं। आप लोग पूरा हमने कोर्स डाला हुआ है, आप उसको लिख सकते हैं और प्रैक्टिकल्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम लोग जुड़े रहेंगे, आपस में एक दूसरे की
जानकारी बढ़ाते रहेंगे।